हेलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रिलेशंस एंड फंक्शंस का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज के बारे में आप पहले थोड़ा समझ लीजिए। हम ये कहते हैं कि डोमेन जो होता है और रेंज जो होता है, ये दोनों एक पर्टिकुलर रिलेशन के लिए बहुत जरूरी चीजें होती हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस हम समझते हैं कि जो रिलेशन होता है ना, ये एक रिलेशन बेसिकली एक मशीन टाइप का होता है। एक मशीन का एग्जांपल लीजिए। सपोज करिए आपके पास एक चक्की है, ठीक, चक्की जो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग वाला था ना, वैसा टाइप का, जिसमें आप अगर गेहूं डालेंगे, गेहूं का आटा आटा निकल जाएगा बेसिकली। चावल डालेंगे तो चावल पीस के दे देगी वो मशीन, दाल डालेंगे तो दाल पीस देगी, मसाला डालेंगे मसाला पीस देगी। उस मशीन का काम क्या है? उस मशीन का काम है कि जो भी आइटम आप उसके अंदर डाल रहे हैं उसको वो पीस देगी, ठीक है। लेकिन अब ये तो मतलब नहीं होता है कि हमारे पास एक पत्थर वाली नॉर्मल सी चक्की है, उसमें हम लाके लोहा डाल दिए और सोचेंगे कि अब ये पीस के हमें लोहे का, जो भी बोलते हैं उसे, लोहे का आटा, लोहे का बेसन, जो भी आप बोलना चाहें वो दे दे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो मशीन जिस काम के लिए बनी है वो कुछ पर्टिकुलर चीजों पर ही काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो अवेलेबल चीजें पीसने के लिए अवेलेबल हैं वो अनाज वगैरह हम डाल सकते हैं, ठीक है, कोई हार्ड आइटम्स नहीं डाल सकते। तो ये कहें कि ये मशीन की इनपुट की रेस्ट्रिक्शन है। मींस हम ये कहेंगे कि एक मशीन यदि है आपकी ऐसे, तो इनपुट में आप क्या क्या डाल सकते हैं, इसको हम कहते हैं डोमेन। जो चीजें वो मशीन एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकती है, जो कच्चे माल के तौर पे यूज कर सकती है, वो हमारा होता है डोमेन। और जो आउटपुट निकलता है, मींस जो ये मशीन बना के देती है, जैसे आपने गेहूं डाला, चक्की ने पीस के आटा बना दिया, तो आटा आपका आउटपुट है, दैट आउटपुट इज कॉल्ड द रेंज, ठीक है। तो ये समझिए कि जो हमारा इनपुट होता है वो हमारा डोमेन होता है और जो आउटपुट में मिल रहा है वो हमारी रेंज होती है। बेसिकली जितनी चीजें हम उसकी इनपुट के तौर पे यूज कर सकते हैं वो हमारा डोमेन हो गया, और जितनी चीजें हम आउटपुट के तौर पे यूज कर सकते हैं वो हमारा रेंज हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं एक छोटे से सिंपल एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आपको एक सेट दिया गया 1 2 3 4 5, जिसके ये एलिमेंट्स हैं, और सेट भी है 1 2 3 4 5 6, और एक हमें रिलेशन डिफाइन किया गया है R x, y सच दैट x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। मींस हमें x कहां से उठाना है? यहां से। y कहां से उठाना है? यहां से। अब इन चीजों को हम सेलेक्ट तो करेंगे, लेकिन अगर केवल इतना पार्ट हम कंसिडर करें तो ये आपका है कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन जो रिलेशन है हमारा वो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। मतलब आप इसमें केवल वही x यूज कर सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है कि सपोज करिए ये आपका सेट A है, जिसमें हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 एलिमेंट्स हैं। हमारे पास एक सेट B है जिसमें है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका सेट A है, ये सेट B है। और सेट A से सेट B में हमने रिलेशन R डिफाइन किया। देखिए एरो डायग्राम में आप ऐसे ही दिखाते हैं, ये आपका इनिशियल सेट है जिससे हम पहला एलिमेंट उठाते हैं, दिस इज द फर्स्ट सेट। सेकेंड सेट जिससे हम दूसरा एलिमेंट उठाते हैं, एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। रिलेशन का नाम है R। यहां आप रिलेशन का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो देखिए अब हम बेसिकली रेडी हैं इस रिलेशन को एनालाइज करने के लिए। तो देखिए यदि हम x की जगह ये सब पुट कर सकते हैं, लेकिन ये सारे पुट करने पे हमें वो मिल जाएगा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिलता है। लेकिन हमें अभी क्या चाहिए? इस रिलेशन के अंतर्गत अंडर द कंडीशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 आप कौन कौन से एलिमेंट्स इसके पेयर बना सकते हैं, ठीक है। अब देखना स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए आपने x के लिए 1 लिया, x को यहां 1 पुट किया, क्या मिलेगा? y की वैल्यू मिली 4। मींस इसका 1 जो है अगर यहां पे 4 प्रेजेंट है तो उससे रिलेट कर जाएगा। हम कहेंगे यस 4 इज प्रेजेंट ओवर हियर। तो एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया
1,4। अब आते हैं दूसरे पे, क्या 2 पुट किया तो 5 मिल गया, सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर मिला 2,5, 3 पुट किया 6 मिल गया, 3,6। ये सब आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए। अब ये बताइए क्या और किसी एलिमेंट को हम किसी से रिलेट कर सकते हैं? मींस यदि हम y की जगह 1 पुट करना चाहें तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -2, 3 इधर आएगा, -2 यहां नहीं है। उसी तरीके से -1 चाहिए हमें 2 से रिलेट करने के लिए, वो भी यहां नहीं है। मतलब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितनी है? इतनी ही है। इन्हीं को यूज करके हमें इनको प्रोड्यूस करना है। तो यदि आप रिलेट कर पाए तो वो ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन का आंसर बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। ठीक है, हम किसी को भी रैंडमली रिलेट नहीं कर सकते। तो यहां से हम कहेंगे कि 1, 2, 3 ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस रिलेशन में हम एज ए इनपुट यूज कर सकते हैं। मतलब x की जगह हम ये एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। और 4, 5, 6 ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमें y की जगह मिलेंगे। तो जो हम एज इनपुट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन। डोमेन ऑफ रिलेशन R इज, कौन कौन से एलिमेंट्स यूज किए हमने? 1, 2, 3, 1, 2, 3। और आते हैं रेंज। रेंज वो सेट्स एलिमेंट्स होते हैं जो हमें इस दूसरे सेट में मिलते हैं। मींस x की वैल्यूज को हम डोमेन बोलते हैं और y की वैल्यूज को रेंज बोलते हैं। तो यहां हमें क्या क्या रेंज में मिला? 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन हम अभी इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, लेकिन बस आपको बेसिकली इतना याद रखना है कि आप उसमें जो इंडिपेंडेंट वाला वेरिएबल होता है x, उसकी जगह आप क्या क्या पुट कर रहे हैं तो आपको आउटपुट में क्या क्या मिल जा रहा है यही होता है। जो आपका इनपुट होता है वो डोमेन होता है, जो आउटपुट होता है वो रेंज होता है। तो अभी तक हमने देखा कि एक रिलेशन के जो x की वैल्यूज हम लेते हैं, x, y अगर हमारा ऑर्डर्ड पेयर है तो x की वैल्यूज का जो सेट बनता है वो हमारा डोमेन होता है और जो y की वैल्यूज का सेट बनता है वो हमारा रेंज होता है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट। जो पहला सेट डिफाइन किया आपने A to B में, उसके पहले सेट के हर वो एलिमेंट्स जो कि इस रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन विच हैव अ इमेज इन सेट बी। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि जो सेट ए के वो एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर्स का पहला एलिमेंट जो कि इस रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो हमारा डोमेन कहलाता है। जैसे कि अभी जो एग्जांपल हमने लिया था उसमें हमने देखा था कि जो डोमेन आया था हमारा वो क्या था? डोमेन था 1, 2, 3। केवल y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 हमारा रिलेशन क्या था? R was y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और सेट रिलेशन वाज फ्रॉम A to B। ठीक है, तो मैक्सिमम x की जगह 3 ही पुट कर सकते थे। तो ये हमारा डोमेन हो गया। अब हम आते हैं रेंज पे। तो रेंज होता है द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स of ordered pairs in a relation R from set A to set B is called range। रेंज ऑफ रिलेशन आर लिख लीजिए, पूरा ही लिख लीजिए आप। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर्स आपने बनाए हैं, जैसे हमने जब आर रिलेशन डिफाइन किया था तो उसमें हमने आपसे कहा था कि 1, 4, 2, 5 एंड 3, 6 y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट के रूप में चूज किए थे कि यही वो 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हर एक पहला एलिमेंट 1, 2, 3
ये हमारा डोमेन बोला जाएगा, और दूसरा एलिमेंट 4, 5 एंड 6 ये आपका रेंज बोला जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो दूसरा एलिमेंट होता है वो हमारा रेंज बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो भी आपको रिलेशन दिया गया, जिस सेट से जिस सेट में दिया गया, तो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए हम पहले सेट का ए टू बी अगर आपको रिलेशन दिया हुआ है तो ए सेट का जितना आप एलिमेंट्स उठाएंगे उस रिलेशन में यूज कर सकते हैं, वो सारे के सारे आपके डोमेन बोले जाएंगे। और इन एलिमेंट्स के करेस्पॉन्डिंग जो दूसरे एलिमेंट सेट बी में मिलते हैं वो हमारी रेंज। बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा उसको थोड़ा कंपाइल कर लेते हैं कि अगर हमें एक रिलेशन दिया हुआ है आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, सेट ए टू सेट बी, तो इस सेट से हमारा क्या मिलता है? डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, और इस सेट से हमको मिलता है रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो जो पहला सेट होता है वो हमें डोमेन देता है, दूसरा सेट होता है वो हमें रेंज देता है। अब इस सेट का एक और नाम कभी कभी यूज किया जाता है जिसको कि हम कोडोमेन बोलते हैं, लेकिन आप इस गलतफहमी में कतई मत रहिएगा कि रेंज और कोडोमेन दोनों की दोनों सेम चीजें होती हैं, ये दोनों अलग होते हैं। अब इसको हम समझते हैं कैसे। सपोज करिए ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, इस पे हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, कोई भी रिलेशन डिफाइन कर दिया, डजंट मैटर। अब हमने ये कहा था कि डोमेन किसी रिलेशन का उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो कि इस सेट के एलिमेंट्स हो और इनसे रिलेटेड एक इमेज इस सेट में आपको मिल जाए। मींस इसकी उस वैल्यू को जब आप रिलेशन में पुट करें तो आपको इसमें एक इमेज मिलनी चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स डोमेन के पार्ट नहीं होंगे जिसका कि इसमें कोई इमेज ना मिले। ठीक है, अब आते हैं हम रेंज पे। तो हमने ये कहा कि जिन जिन एलिमेंट्स की इसमें इमेज मिलती है उन इमेज का जब हम सेट बनाते हैं वो सेट आपका रेंज बोला जाता है। तो फिर ये कोडोमेन क्या है? कोडोमेन इस कंप्लीट सेट को बोलते हैं। मींस कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। मतलब जब आप किसी रिलेशन को ए टू बी डिफाइन करते हैं तो जो दूसरा सेट होता है जिसमें हमें इमेजेस ढूंढनी होती हैं, जो एक्स कोमा वाई में वाई वाला पार्ट होता है, उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। उसके कुछ एलिमेंट्स सेलेक्ट करके हम अपनी रेंज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं इन सब चीजों को समझने के लिए। लेट R1 is a relation from A to B और R1 को उसने डिफाइन किया है x, y such that x belongs to A, y belongs to B and y is equal to x square। कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जहां पर कि आपका सेट A है -1, 2, 4 और से 5, ये 4 एलिमेंट्स हैं आपके सेट में। और सेट बी आपका है 1, 2, 4, 5, 9, 16 एंड से 25। ठीक है, ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है। देखिए बेसिकली होता क्या है कि ये इस रिलेशन की लिमिट्स को फिक्स करता है। मीन अगर हमारे पास, हमें पता है कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, इट डजंट मैटर कि वो कौन सा नंबर है, आप इवन कॉम्प्लेक्स, रियल, इरेशनल, सब टाइप के नंबर्स को आप स्क्वायर करके रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जो जिस सेट में हमने डिफाइन किया है उस सेट में आपको ये रेंज रिलेशन की लिमिट फिक्स करनी है कि हमें एलिमेंट्स उठाने इसी से हैं। ठीक है, और रेंज इसी में मिलनी चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम R1 को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या बनेगा? 1 यहां पुट किया x की जगह, x a से मिलना चाहिए तो इससे हम x उठा रहे हैं, वहां x की जगह पुट कर रहे हैं और उसका स्क्वायर यहां देख रहे हैं, क्या यहां प्रेजेंट है? यस।
तो हमने कहा कि -1, 1 इसका एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट 2, क्या इसका स्क्वायर 4 वहां प्रेजेंट है? यस, तो 2, 4 भी एक एलिमेंट इसका ऑर्डर्ड पेयर हो गया। 4, क्या इसका स्क्वायर 16 यहां प्रेजेंट है? यस, तो ये 4, 16 भी इसका एलिमेंट हो गया। 5 के स्क्वायर 25 भी वहां प्रेजेंट है, तो हम ये कहेंगे कि 5, 25 भी इसका ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। मतलब बेसिकली देखा जाए तो इसके हर एक एलिमेंट का स्क्वायर वहां मिल गया। ठीक है, अब देखिए डोमेन समझने के लिए अब आपको एक चीज क्लियरली समझ लेनी चाहिए कि या तो आप ये लिख लीजिए, ठीक है, तो जब आप इसको लिख लेंगे तो इसके जो पहले एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट जो होगा ये आपका डोमेन कंसिस्ट करेगा। मींस ये आपका बना डोमेन इज -1, 2, 4 एंड 5, दैट इज कंप्लीट सेट ए इज योर डोमेन। इसके हर एक एलिमेंट की इमेज इसमें मिल गई। अगर सपोज करिए इसमें कोई और एलिमेंट होता, 6 होता सपोज करिए, तो उसका स्क्वायर 36 यहां प्रेजेंट नहीं है, तो हम कहेंगे कि 6 इस डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर दूसरी चीज को डोमेन जो है आपका, ये कंप्लीट सेट भी ही होता है आपका। जो भी आपको दिया हुआ है, भले ही आपको एक भी एलिमेंट की इमेज ना मिले, ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेट आपका को डोमेन होता है। लेकिन ये हमारा रेंज नहीं है। रेंज क्या होगा? रेंज आपका इस रिलेशन का होगा, इस रिलेशन के थ्रू जिन एलिमेंट्स की इमेज मिली है इसमें, केवल वही हमारे रेंज के पार्ट बनेंगे। जैसे 1, 4, 16 एंड 25, 1, 4, 16 एंड 25, केवल यही वो एलिमेंट्स हैं जिनके प्री इमेज यहां एग्जिस्ट कर रही है। मींस इसमें से ऐसे एलिमेंट जो इससे रिलेट कर गए हैं वो केवल यही हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आपके? 3, 3, 6, 7, लेकिन रेंज में हमारे केवल 4 ही एलिमेंट्स है। मींस आप एक चीज क्लियर कर लीजिए, डोमेन इस पूरे सेट ए को बोला जाता है, इसको डोमेन सेट, इसको डोमेन सेट बोला जाता है, इसको को डोमेन सेट बोला जाता है। ये सेट्स हैं। लेकिन डोमेन हमारा क्या होता है? वो एलिमेंट्स जिसकी की इमेज हमें इसमें मिल जाती है, वो हमारा डोमेन होता है। और जो इमेजेस मिलती हैं उनके सेट को हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, इसको आप पॉज करके अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि डोमेन, रेंज और को डोमेन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्रू आउट फंक्शंस आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जहां पर हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। यहां पर इस क्वेश्चन में हमें एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें 1, 2, 3 और 4 ये 4 एलिमेंट्स हैं, और एक सेट बी दिया हुआ है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। हमें डोमेन और रेंज निकालनी है, जो भी रिलेशन यहां हम लिखेंगे। पहले ये हमारा डोमेन सेट होता है जिससे हमारी डोमेन आएगी, ये को डोमेन सेट होता है जिससे हमारी रेंज आएगी, प्रोवाइडेड रिलेशन डिफाइन कहां से कहां किया गया हो, ए टू बी। अगर बी टू ए होगा तो ये हमारा डोमेन सेट बन जाएगा और ये को डोमेन सेट बन जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपको एक रिलेशन दिया हुआ है R1 सच दैट x, y के हर वो ऑर्डर्ड पेयर जिसमें कि x a का एलिमेंट है, y b का एलिमेंट है एंड x इज इक्वल टू y। अब यहां पर रिलेशन R a टू b डिफाइन लिखा नहीं गया है, लेकिन इससे क्लियर हो गया कि पहला एलिमेंट कहां से उठा रहे हैं हम, a से, और दूसरा एलिमेंट b से उठा रहे हैं। तो इसका मतलब हमें इस रिलेशन को a टू b ही डिफाइन करना है। अब आते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, सबसे अगर ऐसे आपके पास लिमिटेड एलिमेंट्स हो ऐसे प्रैक्टिस के लिए, तो सबसे इजीएस्ट वे होता है डोमेन और रेंज निकालने का एरो डायग्राम। ठीक है, डिस्क्रीट एलिमेंट्स होने चाहिए, कंटिन्यूअस सेट होगा तो आप ग्राफिकल पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम डोमेन और रेंज निकालते हैं। ये आपका सेट ए है जिसमें है आपका 1, 2, 3, 4, और ये आपका सेट बी है जिसमें आपके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6।
सेट ए, ये हमारा कौन सा सेट है? ये डोमेन सेट है, ये रेंज सेट है। अब हमें इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं। तो देखिए x इज इक्वल टू वाई, मतलब अगर हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। पहला ऑर्डर्ड पेयर R1 एलिमेंट सेट जो रिलेशन है उसमें पहला ऑर्डर्ड पेयर मिला 1,1, दूसरा 2,2, तीसरा 3,3 एंड चौथा 4,4। तो ये आपका आ गया 3,3 एंड 4,4, ये आ गया आपका। क्या अब इसके अलावा कोई एलिमेंट? वैसे तो यहां एलिमेंट बचा ही नहीं है, तो हम इससे अब कोई रिलेट कर नहीं सकते। अब देखिए डोमेन क्या बना इस फंक्शन का? डोमेन हम कहते हैं कि इस रिलेशन की वो डोमेन वो एलिमेंट्स का सेट होगा जो कि इस रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मींस इन एलिमेंट्स जो कि सेट ए को बिलोंग करते हैं और उनकी इमेज आपको सेट बी में मिल जाए। तो यहां पर क्या है, या दूसरी तरीके से कहते हैं कि इस हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 1, 2, 3 एंड 4, ये आपका डोमेन हो गया। अब आते हैं रेंज पे। रेंज के लिए आप या तो यहां से उठा लीजिए ऐसे एलिमेंट जिनकी प्री इमेज यहां एग्जिस्ट करती है, वो आपका रेंज बनेगा, या फिर यहां से हर ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट आपका। तो यहां पर डोमेन और रेंज आपको मिल गया, ठीक है। ये जो एंटायर सेट बी होता है इसी को हम कोडोमेन बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये कोडोमेन होता है, इसका जो सबसेट हमारा रेंज होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम रेंज बोलते हैं। ये हो सकता है कि कोडोमेन और रेंज हमेशा कभी सेम सेट बन जाए, ठीक है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि कोडोमेन रेंज का सबसेट हो जाए। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा, मतलब इसी का सबसेट उठा के हम रेंज बनाएंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि रेंज कोडोमेन सेट रेंज सेट से छोटा हो जाए, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए यहां पर हमने लिख दिया, y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब ध्यान से देखिए ये रिलेशन बदल चुका है आपका, तो आप लोग वीडियो पॉज करिए, इसको ट्राई करिए, हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए इस रिलेशन का भी नाम बदल देते हैं क्योंकि अब ये डेफिनेशन बदल दी गई है। सपोज करिए आपका रिलेशन डिफाइन किया गया है y इज इक्वल टू x प्लस 1 से। तो अभी भी हम बेसिकली करेंगे क्या, पहले हम बनाएंगे अपना डोमेन सेट A जिसमें कि हमारे एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड 4। सेट B जो कि हमारा को डोमेन सेट है कंटेनिंग 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। ये हमारे कोडोमेन सेट, डोमेन सेट। इससे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया R2। हमें इससे इसमें एक एक एलिमेंट्स की इमेज चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स किससे किससे रिलेट करेंगे। तो ये आपका x की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। x की जगह 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 2, 2 की पुट करेंगे तो 3, 3 पुट करेंगे तो 4, 4 पुट करेंगे तो 5। तो अब देखिए अब इन एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग होती गई, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे कि जो ये रिलेशन R2 है इसके एलिमेंट्स क्या बने, 1, 2, 2, 3, 3, 4 एंड 4, 5। तो डोमेन सेट क्या बना, डोमेन सेट तो सॉरी ए है, डोमेन क्या बना इसका 1, 2, 3 एंड 4। और रेंज क्या बना 2, 3, 4, 5। बस बेसिकली हम ये कहते हैं कि इसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं जो इस रिलेशन में पार्टिसिपेट कर गए, यहां से उठा लीजिए और यहां वो एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, या फिर आप वो एलिमेंट्स उठा लीजिए जिनकी की जो इस रिलेशन में सेकेंड एलिमेंट बने हुए हैं और डोमेन पहले एलिमेंट्स का सेट होता है, ठीक है। ये आप क्लियर रखिए। देखिए बेसिकली रिलेशन एक मशीन की तरह ही काम करता है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि यहां हम ये इनपुट पुट कर रहे हैं तो ये आउटपुट मिल रहा है। जो हमारा इनपुट है वो डोमेन होता है, जो हमारा आउटपुट है वो हमारा
रेंज। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो रिलेशन R3 आपको दिया गया है वो ये है कि अभी भी रिलेशन A टू B ही डिफाइंड है, लेकिन अब y की वैल्यूज कैसे लेंगे? y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू फॉर x इज इक्वल टू 1 और 2, मतलब x की वैल्यू 1 या 2 है तो ये डेफिनेशन यूज की जाएगी, और x की वैल्यू यदि 2 से बड़ी है तो ये डेफिनेशन यूज की जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको स्टार्ट करना चालू करते हैं। देखिए, सेट A है आपका 1 2 3 4, सेट B है आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। इन दोनों एलिमेंट्स के लिए अलग डेफिनेशन दी हुई है। x की वैल्यू 1 है तो हमें x प्लस 2 करना है, मतलब x की जगह 1 पुट किया, 2 प्लस 1 3, x की जगह 2 पुट किया, 2 प्लस 2 4। अब हम ये डेफिनेशन नहीं यूज करेंगे, अब हम कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे? दिस सेकेंड वन। क्यों? क्योंकि अब जो x की वैल्यू है वो 2 से बड़ी है हमारे पास। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 है तो यहां क्या पुट करेंगे हम? 3 के लिए यहां 3 पुट करेंगे। अब बताइए 3 माइनस 3 0 होता है, 0 तो यहां है नहीं, तो अब क्या ये एलिमेंट किसी से रिलेट करेगा? नहीं, तो अब इस एलिमेंट को हमें छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इमेज सेट बी दैट इज द कोडोमेन सेट में अवेलेबल नहीं है। 4 पे आते हैं, 4 पुट किया, 4 माइनस 3 इज 1, मीन्स 4 1 से रिलेट कर गया। ठीक है, अब और कोई एलिमेंट बचा नहीं, इसके सारे एलिमेंट्स को हमने चेक कर लिया, हर एक एलिमेंट अगर रिलेट हुआ तो रिलेट कर दिया है। तो रिलेशन R3 क्या बना हमारा? रिलेशन R3 आपका बना 1 रिलेट किया है, देखिए 1 रिलेट किया है 3 से, 2 रिलेट किया है 4 से, और 4 रिलेट किया है 1 से। ठीक है, तो डोमेन क्या बना इसका, और रेंज क्या बना? डोमेन पहले सेट के वो एलिमेंट्स जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं या इन ऑर्डर्ड पेयर्स का पहला एलिमेंट, तो यहां से आएगा 1 2 4, 1 2 एंड 4। तो डोमेन सेट बना 1 2 एंड 4, और रेंज सेट बना इस सेट के वो एलिमेंट्स जो कि इससे रिलेट हो गए हैं या इन ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकेंड एलिमेंट, दैट इज 3 4 एंड 1। अब देखिए, आपको ही पता है कि इसमें सेट्स के अंदर ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, 1 3 4 लिख दीजिए या 4 3 3 4 1 लिख दीजिए, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट आंसर एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम एलिमेंट्स इन द रेंज सेट। आप ये वैल्यूज नहीं चेंज कर सकते, इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। एक सेट के अंदर ऑर्डर इमटेरियल होता है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं, आप वीडियो पॉज करिए और उसको ट्राई करिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन यही है, अब इसकी डेफिनेशन रिलेशन की हम बदल देते हैं, और डेफिनेशन हो गई आपकी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको ट्राई करिए, तब तक हम ये क्लियर कर दें। देखिए, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अप्रोच सेम, सेट ए 1 2 3 एंड 4, सेट बी 1 2 3 4 5 एंड 6। सेट ए टू सेट बी हमने रिलेशन 3 डिफाइन किया है, लेकिन ये थोड़ा अजीब सा रिलेशन है। कारण ये है कि यदि आप ध्यान से देखिए तो 1 का स्क्वायर प्लस 10, जो मिनिमम वैल्यू आपने देखी, स्क्वायर एक हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, एक्स स्क्वायर आप यहां कुछ भी पुट कर लीजिए, छोटा से छोटा स्क्वायर एक काफी अच्छी सोच वाला फंक्शन होता है। एक नेगेटिव डालिए, पॉजिटिव डालिए, पॉजिटिव ही कर देगा, मतलब इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप कुछ भी पुट करेंगे, इवन आप माइनस इन्फिनिटी भी पुट करेंगे ना तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? पॉजिटिव ही आएगी, प्लस इन्फिनिटी ले जाएगा। मतलब ऐसे दोस्त आपको बनाने चाहिए जो आप निगेटिव थॉट्स को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, जोक्स अपार्ट, आप एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, यहां आपकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है एक्स स्क्वायर की? 0। अब एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे, स्क्वायर किया 1 हुआ,
10 ऐड किया कितना हुआ 11, मतलब मिनिमम वैल्यू के लिए हमें यहां क्या चाहिए था 11। क्या ये अवेलेबल है? नहीं। ये इस क्वेश्चन की, इस रिलेशन की, ये जो सेट्स हैं ए बी और बी, डोमेन सेट और कोडोमेन सेट्स, इनसे इनकी पहुंच से बाहर है ये रिलेशन। इसमें आप पुट कर रहे हैं तो 11 मिनिमम एलिमेंट चाहिए होगा इसमें। तो डोमेन क्या बना आपका? डोमेन आपका बना 5 और रेंज 5। डोमेन और रेंज दोनों 5 हो गए भाई। जब कुछ मशीन में इनपुट ही नहीं डाला तो आउटपुट और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में अभी भी हमारा डोमेन सेट सेम है, कोडोमेन सेट सेम है। हमने चेंज किया है इसमें, इस रिलेशन की डेफिनेशन को बदल दिया है। रिलेशन की डेफिनेशन दो तरीके से डिफाइन की गई है। रेस्ट्रिक्शन x पे लगी हुई है कि यदि x 1 और 2 के बराबर है तो y की वैल्यू x प्लस 2 से डिफाइन होगी, और अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है या उसके बराबर है तो ये y इक्वल टू x माइनस 1 से डिफाइन होगा। तो हम इसको रिलेट करना इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। सेट A, सेट B, इससे हमें रिलेशन रिलेट करना है R4, 1 2 3 एंड 4। आई थिंक यही 4 एलिमेंट्स हैं, और 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए मैं बार बार एक ही सेट के इसलिए यूज कर रहा हूं कि आपको यह समझ में आ जाए कि कितने तरीके के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हमें सेट्स मिलते थे उसके हर अलग अलग सेट से कैसे रिलेशंस बनते जाते हैं। मींस जितने सबसेट बनेंगे उतने तरीके से आप रिलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, जब हम पहली x इज इक्वल टू 1 2 के लिए ये दोनों एलिमेंट्स यूज करने हैं हमें, और 2 3 4 के लिए सॉरी y इज इक्वल टू x माइनस 1 के लिए 2 3 4 यूज करना है, और y इज इक्वल टू x प्लस 2 के लिए 1 और 2 यूज करना है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो 2 है ये दोनों में आ रहा है, डजंट मैटर। 2 इसके हर एक एलिमेंट से रिलेट करते हैं। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 इतने बेसिकली 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिलेंगे 2 से रिलेट करते हुए। यहां पर उनमें से कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे, इवन दो अगर दोनों में भी आते हैं कोई बात नहीं, दोनों में अलग अलग आते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हर वो ऑर्डर्ड पेयर जो इन दोनों में से किसी एक रिलेशन को इन कंडीशंस में सेटिस्फाई कर गया वो हमारे रिलेशन का आंसर होगा। ठीक है, तो हम R4 लिखना स्टार्ट करते हैं। अब R4 ध्यान से देखिए, तो ये कहता क्या है कि अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 2 कितना होगा 3, x की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 2 4। मतलब पहले हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए 1 3 एंड 2 4। पहले वाले रिलेशन से आपके पास आ गए 1 3 एंड 2 4। अब दूसरा वाला यूज करते हैं। जब x की जगह हमने 2 पुट किया तो क्या मिला 2 माइनस 1 दैट इज 1। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर इज 2 1। फिर 3 पुट किया 3 माइनस 1 2 तो 3 2। 4 पुट किया तो 4 माइनस 1 3 दैट इज 4 3। अब और कोई एलिमेंट हम इसमें दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा जो रिलेशन है ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। देखिए डोमेन आप यहां से भी लिख सकते हैं और यहां से भी लिख सकते हैं। तो यहां से यदि हम देखें तो इस कोड डोमेन सेट का हर एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर चुका है। मींस वी कैन से दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज पार्ट ऑफ द डोमेन। तो यहां से हम एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 2 3 4 दैट इज 1 2 3 एंड 4। देखिए सेट्स में रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि 1 2 2 3 4 आप लिखेंगे, आप 2 को 50 बार भी लिख दीजिए वो है एक ही 2। ठीक है, तो आपको सेट्स में रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट इज द रेंज। रेंज सेट के लिए आप इसके दूसरे एलिमेंट्स उठाइए। तो देखिए 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3। यहां से देखें 1 2 3 एंड 4। बेसिकली 5 और 6 किसी से रिलेट नहीं किया है, तो कोडोमेन सेट के ये दोनों एलिमेंट्स हमारे छूट जाएंगे रेंज में। तो यह आएगा 1 2 3 एंड 4। यहां पर ध्यान से देखिए तो दोनों सेट्स सेम है, लेकिन इसको स्पेशली ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। डोमेन 1 2 3 4, रेंज 1 2 3 4। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो
अब तक हमने 3-4 चीजें क्लियर कर ली हैं। पहली चीज, ये सेट डोमेन सेट कहलाता है, ये सेट कोडोमेन सेट कहलाता है। इसके वो एलिमेंट्स सेट ए के जो इस रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी एक इमेज मिल जाती है, उनको हम डोमेन बोलते हैं उस सेट को, और जो इमेजेस मिलती हैं उसके सेट को हम रेंज बोलते हैं। और कोडोमेन सेट के, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, कोडोमेन के सेट के हर वो एलिमेंट जिसकी की प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट करती है, वो आपका रेंज कहलाता है। ठीक है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये 3 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है।